हंसते रहिएगा। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो देखा परौल से बहुत ज्यादा भीड़ जा रही थी, ट्रैक्टर, 4 चक्का, मोटरसाइकिल, काफी भीड़ जा रही थी वापस। तो याद आ गया कि एक बार उस मेला में फंस गए थे हम। कम से कम वो बाजार हद को पार करने में 1 घंटा लगा होगा, इतनी भीड़ थी। पता नहीं कई हजार खस्सी वहां पे लाके लोग चढ़ाते हैं। हमको ख्याल आया कि यही देख करके रोजा गढ़ी पे चढ़ाना शुरू कर दिया होगा, यही देख के चढ़ाना शुरू कर दिया होगा, वरना मजार पे खस्सी चढ़ाने का सबूत तो किसी हदीस की किताब में नहीं है। ये उलमा मौजूद हैं, जिम्मेदारी से बोलता हूँ, ऐसे हवाई फायर नहीं करता हूँ। और एफएम पे भी बोलता था, फेसबुक पे भी बोलता हूँ, पूरी दुनिया में मेरी आवाज जाती है। आज तक किसी भी आलिम की तरफ से ये बात नहीं आई कि आपकी नजर से हदीस नहीं गुजरी होगी, मेरी नजर से हदीस गुजरी है, खस्सी चढ़ाने का सबूत मिलता है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। जब किसी हदीस में खस्सी चढ़ाने का सबूत नहीं तो क्या चढ़ाते हैं भाई? क्यों चढ़ाते, क्यों चढ़ाते हैं? नेकी समझकर बदी हो रही है, बुराई हो रही है, गैर खुदा की परस्तिश का शायबा नजर आता है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो करे उसके मजहबी मामलात में उसकी तरह करे तो वो उसी में से है। ए बच्चे क्या कर रहा है? खूब खूब चुपचाप बैठना अच्छा से। तो ये खस्सी चढ़ाने का सबूत किसी किताब में नहीं है और न किसी बड़े आलिम ने बताया होगा। लेकिन गांव का मौलवी साहब सब चला जाता है लुंगी पहन के, पैजामा पहन के, लंबी लंबी टोपी पहन के, और वही मौलवी साहब सबको देख के लोग हम लोगों को कहते रहते हैं कि आप कहते हैं जायज नहीं है, मगर मौलाना बड़ी बड़ी टोपी वाले मौलाना को देखते हैं। ये आफत है, ये मुसीबत है। ये बड़ी बड़ी टोपी पहनने से बड़ा मौलाना हो जाता है कोई? बड़ी टोपी पहनने से, बड़ा कुर्ता पहनने से, लंबा लंबा जुब्बा पहनने से कोई बड़ा मौलाना नहीं हो जाता है। उसके लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती है, तब जाके कोई बड़ा मौलाना होता है। तो मेरे दोस्तों, बिल्कुल ये खस्सी चढ़ाने का रिवाज बंद कीजिए। जब आपके बच्चे तालीम हासिल करेंगे, ये बच्चे खुद आपको रोकने लग जाएंगे। अब मुझे रोकने के लिए नहीं आना पड़ेगा, ये खुद रोकेंगे आपको। लिहाजा कभी भी वैसा काम न करिए जो हमारे मसलक को, हमारे मजहब को, हमारे दीन को आंच पहुंचाए, धक्का पहुंचाए, ज़र्ब लगाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक बख्शे। ये गलत चीजें हैं। मन्नत भी, आखिरी बात सुन लीजिए, मन्नत भी नहीं मानना चाहिए। ये हमारी माँ बहनें मन्नत मानने में बहुत तेज है। इसराइल साहब बहुत तेज है, कमाना नहीं ना पड़ता है इनको, कमाना तो पड़ता है मर्द को। कितनी मुसीबतों से, दिक्कतों, दुश्वारियों से ये मर्द 7 समंदर पार जाकर, हजारों किलोमीटर दूर जाकर, बाल बच्चों से दूर जाकर, किस कदर सर का पसीना पांव के जरिए बहाकर 4 पैसे कमाता है। और ये खवातीन, ये महिलाएं घर में बैठी बैठी जोड़े खस्सी देंगे गदा अली बाबा के नाम पर। जोड़े खस्सी, जोड़े खस्सी में कितना पैसा लगता है, कुछ हिसाब जोड़ा है। अब फिर खस्सी जोड़े जाएगा तो पैदल नहीं जाएगा ना, 4 चक्का भी उसके लिए चाहिए, और कहीं आदमी बढ़ जाए तो ट्रैक्टर चाहिए। अब जोड़े खस्सी के चक्कर में 50,000 का धक्का बेचारे गरीब शौहर को लगा दिया। तुम जुल्म करती हो अपने शौहर के ऊपर, ऐसी ऐसी मन्नतें मानती हो जिस मन्नत का सबूत कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, फिक़ह की किसी किताब में नहीं है, किसी भी किताब में इस तरह की मन्नत का सबूत नहीं है। तो अपने मन से मानती है। इस तरह की मन्नतें मानना जायज नहीं है। अगर कोई मन्नत मानती है कि अगर मेरी फला मुराद पूरी हो जाए तो मैं जाऊंगी ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पे, चादर चढ़ाऊंगी, ये सब मन्नतें बेकार हैं, नाजायज हैं। इन मन्नतों का कोई सबूत नहीं है। चादर चढ़ाने की मन्नत मानती है और नमाज पढ़ने की मन्नत नहीं मानती है, क्योंकि अपनी मेहनत पड़ेगी ना उसमें। खस्सी लाने में तो शौहर को मेहनत पड़ेगी, तो नमाज पढ़ने की मन्नत नहीं मानेगी, रोजा रखने की मन्नत नहीं मानेगी, गरीबों पर सदका करूंगी 1000-2000 रुपए, ये मन्नत नहीं मानेगी। जो जायज मन्नतें हैं वो नहीं मानेगी, नाजायज मन्नतें मानती है ये।
तो चादर चढ़ाने की मन्नत मानना ये शरई मन्नत नहीं है, किसी किताब में इसका सबूत नहीं है, ये अपने मन से मानती है और शौहर को परेशान करती है। शौहर भी इतना बकलोल कि आलिम से जाके पूछ लेगा कि हजरत हमारी बीवी ऐसी ऐसी मन्नत मानी है, क्या करूं? आलिम समझा देगा कि नहीं ये मन्नत मानना सही नहीं है, आप ना पूरी कीजिए। तो सुन लेगा बकलोल, घर में आकर के बीवी की डांट सुनेगा तो फिर तैयार हो जाएगा। कुरान ने मर्द को हाकिम बनाया है और ये बेचारा हाकिम नहीं महकूम बना हुआ है। हाकिम तो वो बनी हुई रहती है। अब भूत खेलने का रिवाज, अल्लाह की पनाह। ये भूत खेलने वाली मजार पे जाकर क्या करती रहती है? मेरे बदन पे कौन कौन आते हैं? साबिर बाबा, खाजा बाबा, कुछ तो कहती है इमाम हुसैन आए हैं। आप लोग जरा बताइए, मुझे तकरीर नहीं करूंगा, ये समझा रहा हूं मैं आपको। बीमार है ना, टेबलेट ले रहा हूं, तो टेबलेट को जरूरी है कि मीठे लगे आपको? बीमार को दवा कड़वी पिलाई जाती है, अब बीमार को पीना चाहिए वो दवा। खाली मीठे मीठे हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू ये नहीं कीजिए, कड़वी बातें भी कबूल कीजिए। तो ये भूत खेलने वाली जो कहती है कि मेरे बदन पर नाजिर बाबा आए हैं, साबिर बाबा आए हैं और ख्वाजा गरीब नवाज आए हैं, इमाम हुसैन आए हैं, क्या लगता है आपको ये सही बोलती है? इसके मुंह से शैतान बोलता रहता है, इसकी जबान इसकी होती है, मुंह इसका होता है, बोली शैतान की होती है, जबान इसकी होती है, कलाम शैतान का होता है। शैतान है जो अपनी बोली इसके मुंह से निकलवाता रहता है और आपका ईमान खराब करता है, बर्बाद करता है। अरे या अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूबीन, अल्लाह के मुकर्रबीन, ख्वाजा गरीब नवाज, गौसे पाक, हजरत साबिर पाक, साबिर कलयरी और ये बाबा गदाल ईशा, ये अल्लाह के महबूबीन मुकर्रबीन बंदे इन भूतनियों के बदन में क्या करने आएंगे? जिंदा थे तो इन्होंने गैर औरतों की जानिब, अजनबिया औरतों की जानिब निगाह उठा के नहीं देखा। आज वो इनके बदन पर सवारी करने आ जाएंगे। निकम्मा शौहर उसकी बात को सुन लेता है, मान लेता है और 2-2 महीना हाजिरी चल रही है, 2-2 महीना हाजिरी चल रही है, 6-6 महीना हाजिरी चल रही है। नारायणपुर जाके देखिए ना, कितनी खोपड़ी बना लिया, झोपड़ी बना लिया लोगों के डेरा जमाने के लिए। बुराइयां फैल रही है, बेहयाइयां फैल रही है और ये हाजिरी लगा रही है। अरे अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिरी का क्या मतलब होता है? वहां काहे के लिए तारीख चलेगी? वहां तो एक मर्तबा कह दिया जाएगा नहीं आना है, तो फिर आएगा दोबारा। हजरत गौस पाक की बारगाह में एक शख्स पहुंचा करने लगा, हुजूर मेरी बीवी के बदन पर मिर्गी का दौरा पड़ता है, 10 साल से इलाज करा रहा हूँ, ठीक नहीं होती है, कंगाल हो गया हूँ, अब आप करम फरमाइए। हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तेरी बीवी पर मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता, बल्कि कोहे अस्फहान से एक जिन आता है और तेरी बीवी को परेशान करता है। अब दोबारा आए तो बोल देना उसके कान में, अपनी बीवी के कान में मुंह लगा करके बोल देना कि सुनो, बगदाद के रहने वाले अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है दोबारा मत आना वरना खैरियत नहीं है। न कोई कुरानी आयत पेश किया, न कुल हुवल्लाह का वजीफा दिया, सिर्फ अपना नाम बता दिया कि बोल देना अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है दोबारा मत आना वरना खैरियत नहीं है। ये आदमी वही लेके चला, इंतजार करने लगा कि आए तो मैं कहूँ, फिर वो दौरा पड़ा, बस बीवी के कान में मुंह सटाया और बोल दिया, सुनो बगदाद के रहने वाले अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया है कि दोबारा मत आना वरना खैरियत नहीं है। इतना सुनना था, ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से